यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि का मेंटरशिप यहाँ पर क्लास टेस्ट है 16 नंबर है, ठीक है। 16 नंबर टेस्ट है यहाँ पर देखते हैं। जो यहाँ पर डेली क्लास टेस्ट होता है वो यहाँ पर एक टेस्ट हो रहा है, जो मेंटरशिप का अपडेटेड जो टेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी फुल लेंथ टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का, वो भी यहाँ पर नहीं कराया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो क्लास टेस्ट है वो कंटिन्यू यहाँ पर रखे जा रहे हैं, ठीक है। तो 16 नंबर स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर मैंने आपको कल यहाँ पर करा दिया था, ठीक है। तो 15 का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, या आप यूट्यूब पे जाके प्ले लिस्ट पर भी देख सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। आर्द्रभूमि दे रखे हैं और आपके राज्य यहाँ पर दे रखे हैं। जो वो यहाँ पर है नंजरायण पश्चिमभरण, ये आपको केरल बोल रहे हैं, ठीक है। तो केरल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने मध्य प्रदेश में जो तवा जलाशय के साथ साथ जो तमिलनाडु में नंजारण आपका है, और आपका काजू वैली जो पश्चिमभरण है यहाँ पर ये रामसर स्थल के रूप में नए यहाँ पर घोषित किए हैं, ठीक है। तो काजू वैली आपका किधर हुआ? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश गलत है। और आपका नंजरायण जो पश्चिमभरण ये भी आपका तमिलनाडु में होगा, ठीक है। तवा जलाशय आपका मध्य प्रदेश। तो आपका सिर्फ एक यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो केवल एक यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हमारा ए यहाँ से सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद जीपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पहला राज्य बना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा सेकंड का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा, ये आपको उत्तराखंड यहाँ से हो जाएगा। सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद जो आपका जीपी है, इसकी अवधारणा के तहत अपने प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, राइट, जल, जंगल और मिट्टी सब है, इनके मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य यहाँ पर बन गया है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। कौन सा भारत का पहला, ये भी आपको याद रखना है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कौन सा है ये, ठीक है। देखो इसमें हमारा जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है तीसरे में, ये बोल रहा है कि एनालॉग अंतरिक्ष मिशन पृथ्वी पर ऐसे स्थान को किए गए जाने वाले परीक्षण हैं जिनकी दूरतम हमारी अंतरिक्ष वातावरण जो भौतिक समानताएं होती हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका रहेगा, ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर देखो जो एनालॉग स्पेस मिशन पृथ्वी पर ऐसे स्थान पर किए जाने वाले प्रयोग हैं जिनमें दूरतम अंतरिक्ष हमारी स्थिति है उसके समान पर्यावरण विशेषताओं होगी। ये मिशन अंतरिक्ष उड़ान अनुसंधान में चुनौतियों के समाधान करने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। भारतीय जो आपका अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लद्दाख के लेह में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन यहाँ पर शुरू किया है। दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका जो भी स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस होने वाला है, वहाँ पे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इनको, ठीक है। जो 20 क्वेश्चन डेली चलते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको स्टेट जो पीसीएस के एग्जाम हैं, जो भी आपके एग्जाम होने वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर करंट अफेयर्स कवर किया गया इनको, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा दोनों यहाँ से स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दोनों करेक्ट थे तो सी। अगला है चौथा नंबर, हाल ही में समाचारों में रही हेफ्लिक सीमा किससे संबंधित है, ठीक, राइट। ये हमारा देखो ये संबंधित होगी आपकी कोशिका विभाजन जो रुकने से पहले कोशिका द्वारा विभाजित होने की अधिकतम संख्या, राइट। ये हमारा क्या है इसका चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन्हें फ्लेमिक सीमा की अवधारणा पेश की जिसके अनुसार दैहिक कोशिकाएं जो होती हैं उनकी विभाजन बंद होने से पहले केवल 40 से 60 बार ही विभाजित यहाँ पर हो सकती है, जो उम्र बढ़ने पर क्या एक या जो प्रतिक्रिया होती है उसको दिखाता है ये। तो करेक्ट आंसर चौथे का कि यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। पांचवा नंबर है, बायोएनटेक द्वारा विकसित विश्व की पहली mRNA BNT116 वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी के उपचार हेतु यहाँ पर लाई गई है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये लाई गई जो फेफड़ों में कैंसर अभी ज़्यादातर न्यूज़ में चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वैक्सीन लाई गई है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा डी, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो BNT116 जो आपका बताया मैंने, ठीक है, इसके रूप में जाने जाने वाली एक अभिनव mRNA, ठीक है, mRNA आधारित फेफड़े को कैंसर के वैक्सीन के लिए यहाँ पर जो ग्राउंड ब्रेकिंग क्लिनिकल परीक्षण है यूके, ठीक है, यूएस जो जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, ये सब जैसे यहाँ पर देशों से 7 देशों में शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही उठा सकता है, इनमें से कौन सा देशों में जो आपका mRNA BNT116 जो है ये नहीं अभी जो यहाँ पर मतलब नहीं इसका परीक्षण शुरू किया गया है, ठीक है। आपको देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे देखो यूएसए है, ठीक है, 7 है इसमें टोटल, यूएसए, राइट, यूके, जर्मनी हो गया, और यूएस, यूके, जर्मनी, हंगरी हो गया, लिख सकते हो अब, और पोलैंड, PO, ठीक है, पोलैंड, उसके बाद स्पेन, SP, और आपका तुर्की, TUR। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 आपको पूरे याद रखने हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पांचवा नंबर हो गया। छठा नंबर, नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। यह 1857 के विद्रोह से पहले यूरोपियन बागान मालिकों के खिलाफ एक किसान आंदोलन था,
ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1859, ठीक है, 1859-60 का जो नील विद्रोह था उसमें मुख्य रूप से किसान आंदोलन था, जो यूरोपीय बागान मालिकों को शोषणकारी जो प्रथा थी उससे उत्पन्न हुआ था, जिन्होंने भारतीय किसान को नील खेती करने के लिए पर मजबूर किया था। कब? 1800, मैंने आपको बताया 1859 से 60, यहाँ पे 57 नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा, विद्रोह के परिणाम स्वरूप इंडिगो आयोग का यहाँ पर गठन हुआ था, यह स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्रोह की तीव्रता ने ब्रिटिश सरकार में इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया कि जो परिणाम स्वरूप 1860 है उसमें इंडिगो आयोग की स्थापना हुई और इस आयोग को किसानों की शिकायतों की जांच के यहाँ पर सौंपा गया था। ठीक है, तुम्हारा आंसर ओनली 2 करेक्ट है, केवल 2 बी। 7वां नंबर है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, जिसने भारत में संगठित ट्रेड यूनियन गतिविधियों की यहाँ पर शुरुआत की। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा 7वां है, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ पर एकदम सही बता रहा है। दूसरा है AITUC शुरू में उदारवादी नेताओं के साथ संबद्ध था, लेकिन बाद में इसमें अधिक कट्टरपंथी गुटों का यहाँ पर प्रभाव देखा गया था। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1920 के दशक में जो हमारे AITUC है, मतलब ये जो हमारा ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसने समाजवादी और साम्यवादी विचारों को बढ़ते प्रभाव के साथ बदलाव का अनुभव किया। ठीक है, और इसके भीतर नेताओं के जो वैश्विक विकास और समाजवाद था उसकी बढ़ती अपील से प्रभावित होकर जो श्रमिक थे उनके अधिकार के लिए यहाँ पर अधिक कट्टरपंथी जो दृष्टिकोण था उसमें वकालत करने यहाँ पर शुरू कर दिया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया। तीसरा है, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के सत्र की अध्यक्षता MN जोशी ने की। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा तीसरा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, ना कि यहाँ पर MN जोशी ने। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, तो हमारा 7वें का आंसर हो जाएगा, 7वें का एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये वाला ये। 8वां देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय का संबंध 1905 में बंगाल विभाजन से था। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 8वें का हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ठीक है, मैच करना है, पत्रिका और यहाँ पे संस्थापक दे रखे हैं। राइट, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे युवा भारत, केसरी, द हिंदू और अल हिलाल, इनमें से कितने यहाँ पर सही सम्मिलित हो रहे हैं ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ देखो, पहला आपका सही सम्मिलित है युवा भारत, महात्मा गांधी, करेक्ट है। उसके बाद सेकंड क्या होगा, सेकंड केसरी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ना कि लाला लाजपत राय। ठीक है, द हिंदू, राइट, द हिंदू यहाँ पर आपका हो जाएगा, द हिंदू की स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी। ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट है। अल हिलाल यहाँ पर है, अल हिलाल की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ना कि सर सैयद अहमद खान। तो 2 गलत है, 2 सही है, मतलब पहला और आपका तीसरा करेक्ट है। तो 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, 9वें के बी। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा शुरू की गई देश शासन प्रणाली के कामकाज की जांच के लिए स्थापित की गई थी। ठीक है, कौन सी की गई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगी मुडिमन समिति। कौन सी, मुडिमन समिति। देखो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसकी जो सिफारिश के बाद भारत सरकार अधिनियम जो हमारा 1919 था, ठीक है, 1919, उसके माध्यम से प्रांत में द्वैध शासन लगाने की जो प्रणाली थी वो क्या है, यहाँ पर लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत जो हमारे प्रांतीय सरकार थी उसको 2 खंडों में यहाँ पर विभाजित किया गया था। एक आरक्षित विषय पर जिन पर अंग्रेजों का नियंत्रण था, दूसरा हस्तांतरित विषय जिस पर उनका जो प्रबंधन वो भारतीय मंत्री करते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पॉइंट। तो करेक्ट आंसर हमारा बी यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो एक पॉइंट और है, जो 1924 में सर अलेक्जेंडर मुदिमन के नेतृत्व में देश शासन प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा के लिए मुदिमन समिति की यहाँ पर स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह भारत में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पेपर में करा चुका हूँ। राइट, तो पहला यहाँ से हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से, यह आंदोलन यूरोपीय नील उत्पादकों की शोषणकारी प्रथाओं के विरुद्ध था। ठीक है, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इस आंदोलन का उद्देश्य जो बिहार, ठीक है, चंपारण नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनकी शिकायतों को दूर करना था, जिन्हें यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा शोषणकारी व्यवस्था में ढकेल दिया गया था। इसके कारण क्या होने वाली जो हमारी अत्यधिक आर्थिक और जो मानवीय कठिनाई थी उसके बावजूद जो बागान मालिक थे इनकी 3 कठिया प्रणाली को लागू किया गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है दोनों यहाँ से करेक्ट है। तीसरा,
चंपारण में गांधी जी के प्रयासों से तनकटिया प्रथा समाप्त हो गई, जिनके तहत भूमि के एक हिस्से पर नील की खेती की जाती थी। ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम सही है। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक इनमें से कौन है, राइट। तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में, टेलीग्राम में अगर है तो वहाँ पे भी बताना है, बता सकते हो। तो इसका आंसर आप बताएंगे। देखो कल मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था 18 वाला, 18 क्वेश्चन कुछ था, तो उसका आंसर यहाँ पर डी आपका वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने पूछा था उसका। यहाँ पे आपका आंसर बताना है क्या होगा, तो कमेंट में या फिर आप टेलीग्राम पे बता सकते हो। 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, समिति, आयोग और उद्देश्य यहाँ पर, ठीक है। बटलर समिति, साइमन कमीशन, हार्टोंग समिति, राइट। तो इनमें से कितने युग्म हमारे यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहे हैं, राइट। देखते हैं इसको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला जो है बटलर समिति, राइट, ये हमारी हो जाएगी भारतीय राज्य संबंध, ये आपका करेक्ट है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन यहाँ से हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा, औद्योगिक मुद्दे, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा हार्टोंग समिति, ठीक है। जो हार्टोंग समिति है ये श्रम मुद्दों के स्थान पर शैक्षणिक सुधार को ध्यान केंद्रित किया जाता, किसमें, शैक्षणिक जो हमारी जो मुद्दे थे उस पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया था, ना कि श्रम पर। तो हमारे दो करेक्ट हैं 13 का, तो बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र यहाँ पर प्रारंभ किया गया था, करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा। ये किया गया था महात्मा गांधी, ठीक है। 14 का हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन की यहाँ पर शुरुआत की थी, ठीक है, किसने, महात्मा गांधी ने। ये समाचार पर दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव के विरुद्ध भारतीय समुदाय को संगठित एवं एकजुट करने के लिए गांधी जी ने प्रयासों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण साधन इसको मानते थे। 14 का यहाँ पर सी। 15 नंबर देखते हैं। 15 निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति और यहाँ पे प्रस्तुत करता, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और आपका रैयतवाड़ी, इनमें से कितने युग में आप सही सम्मिलित है बताना है। देखते हैं इसको 15 को। यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट हमारा जो बोल रहे हैं, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा है, इसमें कह रहा है स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा रहेगा यहाँ से ये सही सम्मिलित है, ठीक है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। दूसरा महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था ये बोला है हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या 1822 में प्रारंभ की गई थी, महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा निर्मित की गई थी, करेक्ट हो गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तीसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था हमारा 1820 में, ठीक है, कब 1820 में 20 के आसपास शुरू हुई थी, और ये प्रणाली मुख्य रूप से थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा यहाँ पर किया गया था, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग। तो ओनली दो करेक्ट है, तो आंसर हमारा केवल दो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होंगे, 15 का बी, ठीक है। 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का हमारे यहाँ से गोपाल कृष्ण गोखले, बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले वर्ष 1905 में स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की। इस सोसाइटी का उद्देश्य भारतीय समाज की सेवा, राष्ट्र निर्माण और शैक्षणिक सुधार के लिए प्रशिक्षित करना और संगठित करना था इसको, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ से बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, ठीक है। 17 का हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया जो हमारी पुस्तक लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी, कब, 1928 में। यह पुस्तक ब्रिटिश शासन की एक भावपूर्ण आलोचना और साइमन कमीशन के जो निष्कर्ष हैं उसकी प्रतिक्रिया है। 18 नंबर है, 1936 में फैजपुर जो का अधिवेशन था क्यों महत्वपूर्ण था, ठीक है। ये क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें आयोजित पहला कांग्रेस अधिवेशन था ये, ठीक है। तो हमारा ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, राइट। ये महाराष्ट्र के जलगांव जिले के फैजपुर में हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 18 का ए, राइट। यहाँ पे देखो अगर आपको ये क्वेश्चन और रीड करना है थोड़ा सा, तो आप एनसीईआरटी की क्लास जो 10th है, ठीक है, क्लास 10th की जो समकालीन विश्व हमारी है, भारत और समकालीन विश्व, उसका अध्याय 2, ठीक है, मतलब जो हमारी समकालीन विश्व 2 नंबर की बुक है उसमें अध्याय आपका 5, ठीक है, अध्याय 2 नहीं होगा, अध्याय 5 होगा, और पेज नंबर 135, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, न्यू बुक का है। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। भारत में वर्ष 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम का उद्देश्य यहाँ पर क्या था। इसका उद्देश्य था कि कारखानों में बाल श्रम है जो उनको विनियमित करना, ठीक है। तो हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1881, ठीक है, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम मुख्य रूप से कारखानों में बाल श्रम को विनियमित करने के उद्देश्य यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस अधिनियम में न्यूनतम कार्यशील आयु जो थी वो 7 वर्ष बताई गई थी,
ठीक है। और 7 से 12 वर्ष के बच्चों को काम करने के लिए घंटों प्रतिदिन 9 घंटे तक यहाँ पर सीमित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त इसने कारखाने मालिक को कुछ बुनियादी सुरक्षा उपाय प्रस्तुत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जैसे कि संचारण मशीन की स्थापना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19 का जो हमारा आंसर यहाँ से इसका हो जाएगा डी स्टेटमेंट। 20 लास्ट क्वेश्चन है, आरसी दत्त की किस पुस्तक में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव आर्थिक प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा 20 नंबर है, इसका यहाँ से हो जाएगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आरसी दत्त की पुस्तक जो हमारी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत पर जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हैं उसकी नीति के आर्थिक परिणामों की आलोचना की जांच करती है। ठीक है, और जो 20वीं सदी हमारी 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ पर लिखा गया था, यह विश्लेषण करता है कि कैसे भारी जो हमारे कराधान है उसकी कृषि संसाधनों का कैसे शोषण और जो व्यापार नीति है उसमें कैसे हमारी ब्रिटिश जो नीति है वो यहाँ पर गरीबों और आर्थिक स्थिरता को योगदान दे सके। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर इसमें बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। कुछ डाउट रहता है देखो, आप टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे आप जुड़ के पूछ सकते हो। ठीक है, अगर पर्सनली कुछ मैसेज करना है, पूछना है, बात करना है, तो यहाँ पे आप जो अभी टेलीग्राम पे जैसे ग्रुप पे पहुँचोगे तो आप वहाँ पे अपना मैसेज डालोगे तो वहाँ से मैं रीड कर लूँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अपना जो डाउट कुछ रहता है वो क्लियर कर सकते हो। राइट, बाकी मैं लिंक आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, और टेलीग्राम जाके भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे चैनल मिल जाएगा, जुड़ सकते हो चैनल से। वहाँ पे अपडेट अभी दे देता हूँ कि कब से मैं टेस्ट कराऊंगा, क्या स्टार्ट करना है। ठीक है, तो डेली का करंट अफेयर्स भी वहाँ मैं देता रहता हूँ, जो अभी यूपीएससी एग्जाम होना है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सब करंट अफेयर्स। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कोई डाउट होता है आप कमेंट में पूछ सकते हो। राइट, और जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी आपको बताना है टेलीग्राम, या फिर आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।